जो भी असैसिनेशन टास्क मैंने एक्सेप्ट किया वो टारगेट 3 दिनों के अंदर अजीब तरीके से मर गया। मैं ऑर्गेनाइजेशन को बार बार समझाता रहा कि ये सब मेरी वजह से नहीं हुआ, पर किसी ने नहीं माना। सबने मुझे ऑर्गेनाइजेशन का सीक्रेट वेपन समझ लिया। जो इम्पॉसिबल मिशंस दूसरे असैसिन्स नहीं कर पाते, वो सब मेरे ऊपर आ गए। और ये सब शुरू हुआ जब मैं एक्सीडेंटली एक एंशिएंट किंगडम में आ गया। यहाँ आने के बाद मैं एक ऐसे इंसान के बॉडी में था जो हर एग्जाम में फेल होता था, माँ बाप भी नहीं थे, और इतना गरीब था कि जेब में एक पैसा नहीं था। कोई रास्ता न देखकर मैंने एक असैसिनेशन ऑर्गेनाइजेशन यूमिंग ज्वाइन कर लिया। और एक काले और गोल्डन कपड़ों में एक कॉन्फिडेंट सी औरत अंदर आई और बोली, वक्त हो गया है, फाइनल सिलेक्शन शुरू होता है। वो यूमिंग की टॉप ट्रेनर थी जिसका कोड नेम था चिंगहान। उसके पीछे आए लोगों ने एक लंबी टेबल रखी जिस पर कई स्क्रोल्स सजे हुए थे। ये ब्रॉन्ज असैसिनेशन ऑर्डर्स थे। हर स्क्रोल पर एक टारगेट का नाम था। नए लोगों का काम था स्क्रोल उठाओ और टारगेट को खत्म करो। ये सभी टारगेट्स फर्स्ट क्लास फाइटर्स थे, बेहद स्ट्रांग और हर तरफ से गार्ड से घिरे हुए। ये सुनते ही सभी नए लोगों की सांसें रुक गईं। ये तो सीधे मौत में कूदने जैसा था। सबसे स्ट्रांग नया लड़का जिसके चेहरे पर निशान था, वो भी थर्ड क्लास फाइटर ही था। फर्स्ट क्लास को मारना मतलब खुद मरना। कौन पहले आएगा? चिंगहान की ठंडी नजर सबके ऊपर घूमी और पूरी जेल में सन्नाटा छा गया। कोई हिला नहीं। उस कार्ड लड़के के माथे पर भी पसीना था। वो डरपोक नहीं था, पर बेवकूफ भी नहीं। ये मिशन लेना मतलब मरना। मैं तो डर के मारे कांप रहा था और उस टेबल से जितना दूर हो सके उतना दूर रहना चाहता था। और जितना डरा उतना ही बॉडी बेकाबू हो गई। पैर लड़खड़ाए और मैं सीधे उस टेबल के सामने जा गिरा। गिरते गिरते मेरा हाथ एक खुले स्क्रो पर जा पड़ा। पूरी जगह डेड साइलेंट हो गई। सब मुझे घूरने लगे। वो स्कार्ड लड़का पहले चौंका, फिर उसके चेहरे पर एक क्रूअल स्माइल आ गई। साले ने खुद मौत मांगी। ये बेवकूफ गया। इसने आयरन आर्म्ड बेयर किंग को मारने का टास्क उठाया। आयरन आर्म्ड बेयर किंग एक जानी मानी फर्स्ट क्लास फाइटर था जिसे सालों की ट्रेनिंग से कोई तोड़ नहीं सका। इसे मारना इसके लिए हंसी आती है। ये सब कमेंट्स मेरे कानों में घुस रहे थे और मेरा दिमाग कंप्लीट ब्लैंक था। मैं तो बस गिरा था, कोई टास्क नहीं उठाना था। मैं एक्सप्लेन करना चाहता था, पर चिंगहान की ठंडी आंखों से नजर मिली तो सब शब्द गले में ही अड़ गए। पर उसने जो सोचा वो सबसे अलग था। बाकी सब डर के मारे रुके थे, पर इस लड़के ने बिना सोचे सबसे मुश्किल टास्क उठा लिया। ये करेज कोई नॉर्मल इंसान नहीं दिखा सकता। अच्छा है, हिम्मत है। मैं अंदर से टूट रहा था, रोने वाला था। चूंकि टास्क ले लिया है तो ये तुम्हारा है। 3 दिनों में टारगेट जिंदा रहा तो तुम मरोगे। तभी मेरे दिमाग में एक मैकेनिकल इलेक्ट्रॉनिक आवाज गूंजी, डिंग। होस्ट की जान को खतरा डिटेक्ट हुआ। एक्टिवेशन कंडीशंस पूरी हुई। एब्सोल्यूट गुड लक सिस्टम एक्टिवेट हो गया। बिगिनर टास्क लॉन्च। ब्रॉन्ज असैसिनेशन ऑर्डर कंप्लीट करो। टारगेट आयरन आर्म्ड बेयर किंग, फर्स्ट क्लास फाइटर। टाइम लिमिट 72 घंटे। रिवॉर्ड बिगिनर गिफ्ट पैक। फेल होने पर इंस्टेंट डेथ। मैं अभी ये सब प्रोसेस भी नहीं कर पाया था कि 2 ब्लैक सूटेड आदमियों ने मुझे उठाकर जेल से बाहर फेंक दिया। ठंडी हवा लगी तो थोड़ा होश आया। मैंने उस स्क्रोल को कसकर पकड़ा और उस पर लिखे आयरन आर्म्ड बेयर किंग के नाम को देखकर रोने को जी चाहा। सिस्टम आ गया था, पर कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। 72 घंटे का काउंटडाउन शुरू हो चुका था। 3 दिनों में बेयर किंग को नहीं मारा तो मैं मरूंगा। मैं तो एक ऐसा बुक वर्म था जिसे तलवार पकड़ना भी नहीं आता था। एक फर्स्ट क्लास फाइटर को मैं क्या मारूंगा जिसे नाइफ भी नहीं छूती। ब्लंट नाइफ लेकर मैं उदास और बेबस चल दिया। ऐसा लग रहा था गेम ओवर होने से पहले ही लाइफ खत्म हो जाएगी। चिंगहे सिटी का यूएलआई रेस्टोरेंट पूरे शहर की सबसे मशहूर जगह थी। वहां हर तरफ भीड़ थी। मैं ग्राउंड फ्लोर के सबसे कोने वाली जगह पर बैठा था। सामने चाय रखी थी जो आधे घंटे से ज्यादा से अनटच थी। पीना नहीं था ऐसा नहीं, बल्कि पी नहीं सकता था क्योंकि हाथ इतने कांप रहे थे कि आधी से ज्यादा चाय पहले ही गिर चुकी थी। 2 दिनों से मैं यहाँ था। चिंगहे सिटी आया था टारगेट को ट्रैक करने। आयरन आर्म्ड बेयर किंग का असली नाम संगब्याओ था। वो शहर का सबसे बड़ा बुली था और हर रोज दोपहर को यहाँ खाने आता था। मेरी तथाकथित सर्वेलेंस तो बस कोने में छुपकर ऑब्जर्वेशन ही थी, पर जितना देखा उतनी ही उम्मीद कम होती गई। संगब्याओ का बॉडी आयरन टावर जैसी थी। उसकी आर्म्स मेरी थाइस से भी मोटी थीं। मैंने खुद देखा था कि किसी ने उसे छेड़ा तो उसने एक थप्पड़ में उड़ा दिया जो वॉल से टकराकर तुरंत मर गया। मेरे पास तो कोई चांस नहीं था। 2 दिनों की छुपन में भी कोई प्लान नहीं बना। सिस्टम का काउंटडाउन बस 10 घंटे का बचा था। अब कुछ न करूं तो सिस्टम मुझे खत्म कर देगा। चाहे कैसे भी मरूं, मरना तो है ही। मैंने हिम्मत जुटाई कि चलो सामने जाकर लड़ता हूं, कम से कम साथ में ले जाऊं। पर डर इतना ज्यादा था कि हाथ पैर और कांपने लगे। मैंने डीप ब्रेथ ली और चाय उठाने की कोशिश की। हाथ कांपे, पूरी चाय नीचे गिर गई। चाय से पैंट भीग गई। मैंने खुद को कोसा और बस इंतजार करने लगा। तभी रेस्टोरेंट के दरवाजे पर शोर हुआ। वो आयरन टावर जैसी फिगर अंदर घुसी। आयरन आर्म्ड बेयर किंग संगब्याओ था। आज उसका मूड बढ़िया था, चेहरे पर खुशी थी और अपने लोगों के साथ आया था चिल्लाते हुए, बेयर किंग आया है, सब हट जाओ। मेरी हार्ट थ्रोट तक आ गई। डर ने पूरी बॉडी को जकड़ लिया। उसके साथ इतने गार्ड्स थे कि मैं पास भी नहीं जा सकता था। पहले ही मार दिया जाता। मैं सिकुड़ कर बैठ गया, टेबल के नीचे छुप जाना चाहता था। ऊपर सेकंड फ्लोर के एक प्राइवेट रूम में चिंगहान बैठा था। विंडो से नीचे सब देख रहा था।
वो ऑर्गेनाइजेशन के ऑर्डर्स पर इस मिस्टीरियस न्यू असैसिन को ऑब्जर्व करने आया था। 2 दिनों की ऑब्जर्वेशन में मैंने बस चाय पी और कांपा। चिंगहान को लगा मैं बस एक रेकलेस बेवकूफ़ हूँ, पर अगले सेकंड उसकी आंखें फट गईं। वो नीचे गिरी चाय को घूरने लगा। वो पानी का पडल सैंगडाओ की डेली पाथ पर था, जहां से वो हर रोज सेकंड फ्लोर की फिक्स सीट पर जाता था। चिंगहान का दिल कांप गया। उसे लगा कि मैंने 2 दिनों में टारगेट की हर मूवमेंट, हर हैबिट केयरफुली नोट कर ली थी और बिना किसी वेपन के बस एक कप ऑफ टी से परफेक्ट ट्रैप बिछाई थी। चिंगहान सांस रोककर नीचे देखने लगा। नीचे संध्याओ लोगों को धकेलते हुए स्टेयर्स की तरफ बढ़ रहा था। अभी अभी उसने किसी को हराया था, मूड में था, और उसे जरा भी ख्याल नहीं था कि नीचे पानी है। पैर पड़ा, स्लिप हुआ और 200 किलो से ज्यादा का बॉडी आगे की तरफ गिरा। एक जोरदार धमाके के साथ उसका सिर पास की डाइनिंग टेबल से टकराया। टेबल पर रखा गरम रेड ऑयल हॉट पॉट उल्टा हो गया और खौलता तेल संग्याओ पर गिर पड़ा। संग्याओ की चीखें गूंज उठीं। फर्स्ट क्लास फाइटर की हार्ड बॉडी उस खौलते तेल को नहीं रोक सकी। दर्द से वो जमीन पर तड़पने लगा। पर मुसीबत यही नहीं रुकी। पास में एक नशे में धुत कस्टमर था, जिसके हाथ में शराब की बोतल थी। सांग्याओ से टकराया, बोतल टूटी, शराब उसके पूरे बॉडी पर फैल गई। तड़पते हुए उसने पास की वॉल कॉर्नर में रखी इंसेंस बर्नर को भी पलट दिया। चिंगारी उड़ी, शराब में लगी और देखते ही देखते वो पूरी तरह आग का गोला बन गया। बचाओ बचाओ! वो चीखते हुए भागा, विंडो की तरफ गया, बाहर कूद गया और आग बुझाने की कोशिश में सेकंड फ्लोर से नीचे गिर गया। सारे कस्टमर्स डर के मारे खड़े रह गए। रेस्टोरेंट में अफरा तफरी मच गई। मैं भी बस देखता रह गया। यकीन नहीं हो रहा था कि ये सब सच है। वो जलता हुआ अग्नि नीचे गिरा और वहां एक कैंडी स्टॉल वाला गुजर रहा था, जिसके स्टिक्स पर शार्प वुडन स्पाइक्स लगे थे। पूरी दुनिया जैसे एक पल को रुक गई। उसकी गर्दन उन स्पाइक्स से हो गई। आग अभी भी जल रही थी, पर उसकी सांसें रुक चुकी थी। कोई भी उसे बचा नहीं सकता था। रेस्टोरेंट के अंदर और बाहर सन्नाटा था। सब आंखें फाड़कर ये बिजार सीन देख रहे थे। ऊपर चिंगहान का हाथ मुट्ठी में बंद हो गया। वो बस मुझे घूरता रहा। उसे लगा एक जो मास्टर का काम था, जो नेचर की हर चीज को वेपन बना देता है, बिना इंटरनल एनर्जी यूज किए, बिना खून छुए, बिना कोई ट्रेस छोड़े। ये किलिंग का हाईएस्ट लेवल था। नीचे मैं कोने में सिकुड़ा बैठा था, पूरी तरह शॉक्ड। मैंने बस एक कप ऑफ टी गिराया था। इन सब से मेरा कोई कनेक्शन नहीं था। मैं कांपते हुए योमिंग गे के हाइडआउट वापस पहुंचा और वहां सबने मुझे किसी एलियन की तरह देखा। आयरन बेयर किंग की बिजार डेथ की खबर आग की तरह फैल चुकी थी। वो जिसे कोई हथियार नहीं छू सकता था, वो पानी, हॉट पॉट, शराब और आग से मर गया था। और ये सब करने वाला मैं था, एक कमजोर बुकवर्म जो ठीक से चल भी नहीं सकता। ये सब सुनने में बेतुका था, पर हुआ सच में था। तभी एक जोरदार आवाज ने सन्नाटा तोड़ा। वो स्कार्ड लड़का जलते हुए जलन और डिसबिलीफ से चिल्लाया, ये इम्पॉसिबल है। एक ऐसा बंदा जिसमें कोई इंटरनल पावर नहीं, वो फर्स्ट क्लास फाइटर को कैसे मार सकता है? जरूर चीट किया होगा, हेल्पर लाया होगा, पॉइजन यूज किया होगा। वो बौखलाया हुआ था, एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था कि जो टास्क उसने खुद उठाने की हिम्मत नहीं की, वो इस लूजर ने कर दिखाया। मैं मानता नहीं। हमारे रूल्स हैं कि जो डाउट करे वो लाइफ और डेथ ड्यूअल मांग सकता है। मुझे इससे ड्यूअल चाहिए। ड्यूअल सुनते ही मेरी जान निकल गई। मैंने हाथ हिलाकर सब रिजेक्ट किया। मैं बस पीछे हटना चाहता था, इस पागल आदमी से दूर। पर पीछे हटते टाइम पैर फिसले, बैलेंस बिगड़ा और पैर की ठोकर से जमीन पर पड़ा। एक छोटा पत्थर तेजी से उड़ा। वो सीधे छत के नीचे लटके एक बीहाइव से जा टकराया। एक बड़ा वॉस्प्स का छत्ता टूटकर गिरा। सैकड़ों वॉस्प्स बाहर निकल आए। स्कार्ड लड़का चिल्लाते हुए ऊपर देख रहा था। उसे ऊपर का खतरा बिल्कुल नहीं दिखा। गुस्साए वॉस्प्स का झुंड उसकी तरफ बढ़ा। ये क्या है? चेहरे पर स्टिंग लगी तो वो चिल्लाया। उसने हाथ हिलाया, वॉस्प्स और भड़क गए। उसकी दर्दनाक चीखें पूरे कॉम्पाउंड में गूंज गईं। वॉस्प्स ने उसे चारों तरफ से घेर लिया। वो भाग नहीं सका। उसने बाहें चलाईं, पर वॉस्प्स और ज्यादा अटैक करने लगे। थर्ड क्लास फाइटर की पावर वॉस्प्स के सामने कुछ काम नहीं आई। बस कुछ ही देर में वो जमीन पर गिर गया। पूरी बॉडी सूज गई, मुंह से झाग आने लगा और स्किन हर जगह से फूल गई। बिना हाथ लगाए हवा का इस्तेमाल करके दुश्मन को खत्म करना सच में एक अनडिटेक्टेबल किलिंग टेक्निक है। चेन पिंगान, तुम्हारी टैलेंट और माइंड दोनों एक्स्ट्रॉर्डनरी है। आज से चेन पिंगान को गोल्ड असैसिन प्रमोट किया जाता है। उसका रैंक सब डिवीजन एल्डर के बराबर होगा। पूरे रूम में हलचल मच गई। एक नया आदमी सीधे गोल्ड असैसिन? ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। मैं पूरी तरह स्टंट था, दिमाग ब्लैंक था, कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैंने बस एक्सीडेंटली एक पत्थर ठोका था, पर सबने इसे मेरी प्लानिंग समझ लिया। लाओ उसे। आज से तुम्हें नए लोगों की ट्रेनिंग नहीं करनी। चेन पिंगान के साथ रहो, उसका पर्सनल अटेंडेंट बनो, खाने पीने और डेली रूटीन का ख्याल रखो। चिंगहान को एक पल के लिए लगा पनिशमेंट मिल रही है, पर फिर उसे असली मतलब समझ आया और वो वहीं रुक गया। एक टॉप ट्रेनर का नए असैसिन का अटेंडेंट बनना बाहर से एम्बैरेसिंग लगता था, पर असल में ये एक बहुत बड़ा मौका था। सब डिवीजन नेता उसे इस किलिंग गॉड से सीखने का चांस दे रहे थे। उसने झुककर हाँ कह दी। उसकी आवाज में एक छुपी हुई एक्साइटमेंट थी। मैं पूरी तरह सन्न था, बस भागना चाहता था। यह आइस कोल्ड फीमेल असैसिन मेरी अटेंडेंट बनने वाली थी। उसकी एक नज़र से मेरे पैर काम जाते थे और अब वो हर रोज साथ रहेगी। इसमें मैं जिंदा कैसे रहूंगा? मैं अभी मना करने वाला था कि सब डिवीजन नेता ने एक सिल्वर स्क्रोल थमा दिया। पिंगान,
तुम अभी प्रमोट हुए हो, एक सिल्वर ग्रेड टॉप मिशन है जिसे ऑर्गेनाइजेशन में कोई लेने को तैयार नहीं, वो तुम्हारे लिए है। टारगेट रॉयल कोर्ट का मिनिस्टर ऑफ पर्सनल फर्स्ट रैंक ऑफिशियल वांग चोंगयान। मैं स्क्रोल पकड़े बैठा था और पास में पूरी अटेंडेंट मोड में आ चुकी चिंगहान खड़ी थी। मेरा दम घुट रहा था। इस तरह की जिंदगी में झेल नहीं सकता था। उस रात मुझे एक अच्छा रूम मिला। चिंगहान हर वक्त पास थी। बेड बनाना, चाय लाना, पानी रखना, सब कुछ एकदम प्रोफेशनल तरीके से। मैं बेचैन था, हर चीज़ ऑकवर्ड लग रही थी। चिंगहान जी रहने दीजिए, मैं खुद कर लूंगा। चिंगहान चुप रही और बात का पानी तैयार करके पास खड़ी हो गई। मेरा चेहरा लाल हो गया। किसी लड़की ने कभी मेरी इस तरह केयर नहीं की थी, और वो भी एक ऐसी किलर जो पलक झपकते जान ले ले। मैंने धीरे धीरे कपड़े उतारे। मेरी बॉडी बिल्कुल स्लिम और पेल थी, कोई मसल्स नहीं, एकदम बुकवर्म जैसी। कोई भी फाइटिंग ट्रेनिंग का नामो निशान नहीं था। चिंगहान का दिमाग एक सेकंड के लिए रुक गया। उसकी सारी लॉजिक फेल हो गई। बिना किसी इंटरनल पावर के एक नॉर्मल इंसान फर्स्ट क्लास फाइटर को कैसे मार सकता है या थर्ड क्लास वॉरियर को खत्म कर सकता है? ये किसी भी मार्शल आर्ट्स लॉजिक से पॉसिबल नहीं था। तभी एक डरावना थॉट आया जिससे वो कांप गया। मार्शल आर्ट्स की हाईएस्ट लेवल जहां कोई बहुत बड़ा मास्टर पहुंच जाता है, उसे इंटरनल पावर की जरूरत नहीं रहती। उसके हर मूवमेंट से प्रकृति की शक्ति काम करती है। इस लेवल को कहते हैं रिटर्न टू सिंप्लिसिटी। उसे अब सब समझ आ गया। मैं बिना पावर के नहीं था, बल्कि मैं उस लेवल पर था जहां पावर की जरूरत ही नहीं रहती। एक कप ऑफ टी से किल, एक पत्थर से डिस्ट्रक्शन, ये सब नेचर की शक्ति थी। उसके सारे डाउट्स खत्म हो गए। किन्हान ने मेरी पीठ को देखा और उसकी आंखों में एडमिरेशन और ऑ था। पहले उसे लगता था कि अटेंडेंट बनना टाइम वेस्ट है। अब उसे समझ आया कि ये तो लाइफ टाइम का बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी था। जो भी उस रिटर्न टू सिंप्लिसिटी की हाईएस्ट लेवल तक पहुंचे, उनके लिए चाय उठाना या पानी देना भी एक बड़ा सौभाग्य है। चिंगहान पूरी तरह मान चुका था। झुककर उसने सिर नीचे किया। उस सडन जेंटलनेस ने मुझे एक झटका दिया। मैं पूरी तरह कंफ्यूज था और ये नहीं जानता था कि इस औरत ने अब क्या नया सोच लिया था। अगली सुबह मैं एक बुरे सपने से हड़बड़ाकर उठा। पूरा बदन पसीने से भीगा हुआ था। सपने में मैं टूटी तलवार लेकर उस मिनिस्टर को मारने गया था, पर उसके भारी भरकम गार्ड्स ने मुझे जमीन पर पटक दिया और आखिर में वो मिनिस्टर खुद आया और मुझे मार डाला। मैं हांफते हुए उठा, दिल जोरों से धड़क रहा था। आंखें खुलते ही एक ठंडा चेहरा सामने था। क्या हुआ? मैंने कांपती आवाज में चिंगहान की तरफ उंगली उठाई। चिंगहान ने चुपचाप नजर हटाई। हाथ में एक कॉपर बेसिन था जिसमें से गर्म भाप उठ रही थी। साहब, मुंह हाथ धोने का वक्त हो गया। उसकी आवाज में कोई खास फीलिंग नहीं थी, पर उसकी आंखों में एक बैरली नोटिसेबल सी वार्मथ थी। तब मुझे याद आया, वो अब मेरी पर्सनल अटेंडेंट है। मैं लुढ़क कर बेड से उठा, टॉवल छीनकर मुंह पर फेरा और बस इसी को वॉशिंग समझ लिया। चिंगहान चुपचाप मेरी हरकतें देखता रहा। साहब, आपका स्वभाव सच में असाधारण है। कल रात 2 लोग मरे, पर सुबह आप में कोई टेंशन नहीं, किलिंग एनर्जी का एक जर्रा भी नहीं। अपनी ऑरा पर इतना परफेक्ट कंट्रोल कभी नहीं सुना था। अभी जो चौंक कर चिल्लाए, वो असल में एक स्पेशल ब्रीदिंग टेक्निक लग रही थी, जहां सडन शॉक से बॉडी की हिडन पोटेंशियल जागती है। कितना डीप प्रैक्टिस है। काश उसे पता होता कि मेरे मन में क्या चल रहा था। मन ही मन में चिल्ला रहा था, भाई तू बस मुझे डरा गया था। चिंगहान बेड ठीक करते हुए बड़े कैजुअल तरीके से बोला, साहब, इस मिशन के बारे में मिनिस्टर ऑफ पर्सनल वांग चोंगयान को लेकर आपका क्या प्लान है? वो मुझसे किलिंग की कोई टिप लेना चाहता था। मन में मैं रो रहा था, पर मुंह से कुछ बोलने की हिम्मत नहीं थी। मैं समझ चुका था, इन किलर्स के सामने जितना एक्सप्लेन करो, वो उतना ही ज्यादा अपना वर्जन बना लेते हैं। इसलिए बेस्ट था चुप रहो, डीप बनो। मैंने टीवी के वाइस कैरेक्टर्स की नकल की, विंडो के पास जाकर हाथ पीछे बांधे, 45 डिग्री एंगल पर आसमान देखा और एक लंबी सांस छोड़ी। वो एक सच्ची बेबसी की सांस थी, पर चिंगहान के लिए वो जैसे किसी दूसरी दुनिया से आई आवाज थी, जिसमें अनगिनत मीनिंग्स छुपे थे। चिंगहान का दिल हिल गया। यूमिंगे में एक कहावत थी कि जब कोई किलर अपने टारगेट को मेंटली फिनिश कर चुका हो और उसकी डेथ का एग्जैक्ट टाइम देख चुका हो, तो वो एक साई छोड़ता है। वो उस जाने वाली जान के लिए होती है, डेथ की अनाउंसमेंट होती है। साहब, क्या उन्होंने उस मिनिस्टर की डेथ देख ली और टास्क कभी मिला है? चिंगहान की आवाज में थोड़ी कांपी थी। वो वांग चोंगयुन एक फर्स्ट रैंक रॉयल ऑफिशियल है। उसके घर की सिक्योरिटी बेहद टाइट है। सुना है उसके पास 2 सेकंड क्लास पीक लेवल फाइटर्स भी हैं। नॉर्मल किलर्स दीवार तक नहीं पहुंच सकते। वो मुझे वार्न कर रहा था। सुनकर मेरा दिल और डूब गया। यार, सिक्योरिटी टाइट है और 2 सेकंड क्लास स्पीक फाइटर्स भी हैं। अब क्या होगा? मैं इतना परेशान था कि ऑटोमेटिकली हाथ उठा और माथे पर मलने लगा। ये मेरी पुरानी आदत थी, जब थीसिस लिखते लिखते सिर दर्द होता था तब ऐसा करता था। पर चिंगहान की नज़र में यह भी कुछ और था। उसने मेरी उदास पीठ देखी और उसकी आंखों में एडमिरेशन ओवरफ्लो कर रही थी। चिंगहान ने एक डीप ब्रेथ ली और मेरी पीठ की तरफ झुककर बॉ किया। साहब, आपको खुद जाकर इन्वेस्टिगेट करने की ज़रूरत नहीं। ये सब काम चिंगहान करेगा। आप बस यहाँ बैठिए, सही मोमेंट का इंतजार कीजिए। इतना कहकर वो रुका नहीं, एक सेकंड में रूम से गायब हो गया, जैसे कोई गोस्ट हो। मैं रोने की कगार पर था। इन लोगों से मेरी वेवलेंथ कभी मैच नहीं होगी। मैं अकेले रूम में बेचैन होकर बैठा रहा। काफी देर हो गई, चिंगहान नहीं आया। भूख से पेट बोलने लगा। हिम्मत करके बाहर निकला कुछ खाने की तलाश में। बाहर निकला तो पूरे आंगन में किलर्स खड़े थे, एकदम रिस्पेक्ट में। मुझे देखते ही सबने एक साथ सिर झुकाया। कैप्टन को नमस्कार।
मैं इतना डर गया कि लगभग गिर ही गया। हाँ भाई, हाँ। मैंने ऑकवर्ड तरीके से हाथ हिलाया। एक चालाक किलर तुरंत आगे आ गया। पिंगान साहब, खाना खाना है, तैयार है? पिंगान साहब, कोई हुक्म हो तो बताइए, हम हाजिर हैं। हाँ हाँ। पिंगान साहब की सेवा हमारा सौभाग्य है। कल तक जो मुझे इग्नोर करते थे, आज वो सब मुझे फ्लैटर कर रहे थे। इस सीन से मुझे बहुत ऑकवर्ड लगा। किसी तरह कुछ खाया और वापस रूम में घुस गया। अब मुझे समझ आ गया था, इस जगह मेरा एक किलिंग गॉड वाला इमेज बन चुका है। अब कुछ भी बोलूं कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सिस्टम सिस्टम हो क्या? सिस्टम मैं हूं। ये टास्क, क्या मुझे टारगेट की रेंज में ही जाना जरूरी है? हाँ। होस्ट को टास्क टाइम के अंदर टारगेट से 10 माइल की रेडियस में जाना जरूरी है। अगर मैं नहीं गया तो टास्क फेल होने पर होस्ट को डिलीट किया जाएगा। मेरे मन में जो थोड़ी सी उम्मीद थी वो भी बुझ गई। यानी जाना तो पड़ेगा ही। हाँ होस्ट। मैं चेयर पर बैठ गया, एकदम होपलेस। इसका नाम एब्सोल्यूट गुड लक सिस्टम है। ये तो एब्सोल्यूट डेडलाइन सिस्टम है। मैं यही सोच रहा था कि विंडो से चिंगहान वापस आ गया। उसके ऊपर खून की हल्की सी स्मेल थी जो जल्दी ही खत्म हो गई। साहब, वांग चोंगयान की हवेली की पूरी जांच कर ली। सच में एकदम आयरन फोर्ट्रेस है। आउटर कोर्टयार्ड में घुसते वक्त 3 गार्ड्स को साइलेंटली हैंडल करना पड़ा, तब जाकर कुछ जानकारी मिली। मैं सुनकर अंदर से कांप गया। यार, ये तो पहले ही लोगों को मारकर आ गई। वांग चोंगयान बहुत कॉशियस है, डरपोक किस्म का इंसान। खाने पीने की हर चीज 10-20 बार चेक होती है। घर में 3 डॉक्टर्स हमेशा तैयार रहते हैं। जरा सी तकलीफ पर बुला लेता है। कभी बाहर के इवेंट्स में नहीं जाता। अकेले कहीं नहीं निकलता। बस घर के पिछवाड़े के गार्डन में ही डेली घूमता है। सिंघान ने बात खत्म की और मेरी तरफ देखा, जैसे इंतजार हो कि मैं कोई मास्टर प्लान सुनाऊं। उसे लगा ये सारी इन्फॉर्मेशन मेरे ग्रैंड प्लान के पीसेस हैं। मैं तो और भी निराश हो गया। यार, एक घर का बाहर ना निकलने वाला पैरानॉइड इंसान, इसे किसी एक्सीडेंट में कैसे डालेंगे? ठीक है, समझ गया। मैं बस इतना बोल पाया। चिंगहान की आंखें एकदम चौंक गईं। साहब, हम कब निकले? मैंने सिस्टम का काउंटडाउन देखा, 40 घंटे से कम बचे थे। और देर की तो खुद मर जाऊंगा, कोई रास्ता नहीं था, करना पड़ेगा कल। चिंगहान की आंखों में एक्साइटमेंट भर गई। वो बेसब्री से देखना चाहती थी कि इस टर्टल शेल में छुपे ऑफिशियल को साहब किस तरह खत्म करेंगे। अगले दिन भोर होते ही चिंगहान ने मुझे बेड से उठा दिया। साहब, चलने का वक्त हो गया। मैंने नींद भरी आंखों से उसे देखा। एकदम जीने की इच्छा नहीं थी, जाना ही नहीं था। मिनिस्टर की हवेली कोई मामूली जगह नहीं थी। कैपिटल की पावर सेंटर्स में से एक। सिक्योरिटी ऑलमोस्ट पैलेस जैसी थी। और मैं, एक कमजोर इंसान, वहां गया तो किलर समझकर मार देंगे। चिंगहान, सच में जाना जरूरी है। वांग चोंगयुआन तो हवेली में बंद है, हम गए भी तो क्या होगा? साहब, आप मुझे टेस्ट कर रहे हैं क्या? उसने डीप ब्रेथ ली। साहब, आपने यकीनन पहले ही सोच लिया है। किलिंग के 3 लेवल्स होते हैं। लोअर लेवल यानी जबरदस्ती घुसना और अटैक करना, ये तो सिर्फ एक बुली करता है। मिडिल लेवल यानी पॉइजन, ट्रैप, फायर, इसमें थोड़ी सोच है। पर साहब, जो लेवल यूज करते हैं वो है सबसे ऊंचा, जहां दुनिया की नेचुरल फोर्सेस को काम में लिया जाए। इसमें खुद को खतरे में नहीं डालना पड़ता। बस सही टाइम और प्लेस का इंतजार करो और काम खुद हो जाता है। मैं सुनकर दम रह गया। ये औरत मुझसे भी बेहतर बोलती है। और जो उसने कहा, राइट टाइम राइट प्लेस, ये तो वही है जो सिस्टम इफेक्टिव रेंज बोल रहा था। इसे पता कैसे? नहीं। मैंने चिन्हान की चमकती आंखें देखी और समझ गया, इनका दिमाग ही ऐसे काम करता है। हमें हवेली में घुसने की जरूरत नहीं, बस उसके आसपास सही जगह रहनी है और सही मोमेंट का इंतजार करना है। मुझे लगता है साहब ने किसी तरह पहले ही कैलकुलेट कर लिया है कि आज ही वो टाइम है। मैं मुंह खोलकर रह गया, कुछ बोल नहीं सका। क्या बोलूं? ये नहीं बोल सकता था कि काउंटडाउन खत्म हो रहा था, इसलिए आज जाना था। मैंने गला साफ किया, हाथ पीठ पर बांधे, वाइज लुक दिया। जो समझ गई वही काफी है। साहब की बात गांठ बांध ली। पूरी कोशिश करूंगी, निराश नहीं करूंगी। चिंगहान ने उत्साह से फिस्ट पंप किया और बस हम दोनों निकल पड़े। सब डिवीजन ने हमारे लिए एक साधारण सी बुलक कार्ट तैयार की थी। मैं अंदर बैठा हुआ था जैसे कोई फांसी पर जा रहा हो। दिल बहुत घबरा रहा था। चिंगहान ऑपोजिट साइड बैठी थी, आंखें बंद थीं, जैसे कोई कॉस्मिक एनर्जी सेंस कर रही हो। असल में वो मन में मेरे पिछले दोनों मूव्स रिप्ले कर रही थी, एक कप ऑफ टी और एक स्टोन। एकदम साधारण चीजें, पर साहब के हाथ में वेपन बन गई। इस बार टारगेट वांग चोंगयुआन है, जो टर्टल की तरह अंदर बंद है। साहब, इस बार किस साधारण चीज से ट्रैप बिछाएंगे? सोच सोचकर हाथों में पसीना आ रहा है। कार्ट मिनिस्टर की हवेली से 2 गलियां पहले रुक गई। साहब, आगे नहीं जा सकते, सामने गार्ड्स हैं। मैंने पर्दा उठाकर देखा। दूर से वो इंप्रेसिव हवेली नजर आई। दरवाजे पर आर्मर्ड सोल्जर्स की 2 रोज थीं। हाई वॉल्स पर आर्चर्स चल रहे थे। ये सिक्योरिटी तो किसी को भी अंदर नहीं घुसने देगी, कोई फ्लाई भी नहीं। हम यहीं कहीं पास में बैठते हैं, मैंने धीरे से कहा। मैं बस किसी टी शॉप या इन में छुपना चाहता, बस 10 माइल्स के अंदर रहना था। पर चिंगहान ने हेड शेक किया। वो कार से कूदी और तेज नजरों से चारों तरफ देखा। साहब, मेरे साथ आइए। फिर मुझे एक गली में ले गई। मुझे कुछ समझ नहीं आया, पर पीछे पीछे चला गया। साहब, वो रहा। चिंगहान ने एक रेस्टोरेंट की रूफ की तरफ इशारा किया। ऊपर क्यों जाएं? ये इस पूरे एरिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग है। यहाँ से मिनिस्टर की बैक गार्डन साफ दिखती है। वांग चोंगयुआन हर दोपहर वहां आता है। हम यहाँ से उसकी हर मूवमेंट ऑब्जर्व कर सकते हैं और उसकी वीकनेस ढूंढ सकते हैं। मेरे रोंगटे खड़े हो गए।
यार तुम सच में ऑब्जर्व करने जाओगी? हम तो बस यहीं कहीं रुकने वाले थे ना। पर सवाल आया, हम ऊपर जाएंगे कैसे? मैंने स्मूथ वॉल की तरफ पॉइंट किया। ये रेस्टोरेंट कम से कम 3-4 स्टोरीज ऊंचा था। मुझे कोई मार्शल आर्ट्स नहीं आती। चिंगहान ने मुझे एक नज़र से देखा, कुछ नहीं बोला। फिर मेरे सामने आकर थोड़ा झुकी, अपनी मजबूत बैग थपथपाई। मतलब साफ था, बैठ जाओ, मैं लेकर जाऊंगी। मेरा चेहरा लाल हो गया। एक मर्द को लड़की की पीठ पर बैठना शोभा नहीं देता। नहीं 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 साहब, वक्त नहीं है। चिंगहान की आवाज़ में कोई ऑप्शन नहीं था, कोई चारा नहीं था। झिझकते हुए चढ़ गया। उसकी बॉडी सॉफ्ट थी, हल्की सी फ्रेग्रेंस थी। मैं कुछ सोचता उससे पहले ही लगा जैसे हवा में उड़ गया। चिंगहान ने वॉल पर हल्का सा पैर रखा और एक पत्ते की तरह हम तीसरी फ्लोर की रूफ पर पहुंच गए। पूरा प्रोसेस इतनी स्पीड से हुआ, इतना स्मूथ था। मैंने नीचे झांका तो पैरों में जान नहीं रही। चिंगहान ऑलरेडी सेट हो चुकी थी। उसने पॉकेट से एक स्मॉल टेलीस्कोप निकाला और मुझे दिया। साहब देखिए। मैंने टेलीस्कोप लिया, हाथ कांप रहे थे। चिन्हान की तरह छत की रिज के पीछे लेटकर मिनिस्टर की हवेली की तरफ देखा। टेलीस्कोप से वो गार्डन एकदम क्लियर थी। ब्यूटीफुल पवेलियंस, आर्टिफिशियल हिल्स, फ्लोइंग वाटर, सब कुछ बड़ा सीनिक था। साहब आपको क्या दिख रहा है? चिन्हान ने धीरे से पूछा। उसमें क्यूरियोसिटी थी। वो जानना चाहती थी कि मेरी डिवाइन आइज में इस गार्डन में क्या हिडन खतरे दिखते हैं। मुझे क्या दिख रहा था? बस एक मोटा बूढ़ा, फैंसी ऑफिशियल ड्रेस में, सर्वेंट्स की भीड़ से घिरा, गार्डन में काइट उड़ा रहा था। हाँ, काइट उड़ा रहा था। वही वांग चोंगयुन था। मैंने ऑनेस्टली जवाब दिया। चिन्हान ने सुना। उसकी आंखें एक सेकंड के लिए नैरोड हुईं। पतंग उड़ा रहा है? वाह, ये वांग चोंगयुन सच में बड़ा कॉशियस निकला। पतंग उड़ाना देखने में तो मनोरंजन लगता है, पर असल में वो खुले गार्डन में है, किसी भी आर्टिफिशियल हिल या बिल्डिंग से दूर, जहां कोई छुप सके। और ऊपर से चारों तरफ नौकरों की भीड़ एक दीवार जैसी बनी हुई है। इस सिचुएशन में ग्राउंड से कोई भी अटैक काम नहीं आएगा। मैंने पूरा गार्डन देख लिया, कहीं कोई किलिंग एनर्जी नहीं थी। चारों तरफ अच्छा मौसम था, चिड़ियों की आवाज़ें थीं। बस वो पतंग उड़ाता मोटा बुढ़ा थोड़ा आंखों में चुभ रहा था। बाकी सब कुछ बड़ा पीसफुल था। हवा थोड़ी तेज़ है। मैं काफ़ी देर सोचकर बस यही एक बेकार सी बात बोल पाया। सच में आज हवा थोड़ी तेज़ थी। छत की टाइल्स तक हिल रही थी। पर इसी बेकार बात ने चिंगान को जैसे स्पार्क कर दिया। हवा, हाँ हवा। मैंने पहले क्यों नहीं सोचा? वांग चोंगयुन समझ रहा है कि खुली जगह में वो कंप्लीटली सेफ है, पर वो भूल गया सबसे इंपॉर्टेंट चीज, हवा। हवा तो आसमान से आती है, एक इनविजिबल फोर्स है। साहब ने तो पहले से ही सारा सीन समझ लिया था। वो कभी छोटी मोटी प्लानिंग में नहीं उलझते। उनकी नजर हमेशा बड़ी पिक्चर पर होती है। वो हवा की फोर्स को यूज करना चाहते हैं। चिंगान को बात समझ आ रही थी, तभी अचानक नीचे से एक शोर उठा। रुको, कौन है? पकड़ो इसे। कोई सस्पिशियस बंदा नहीं जाना चाहिए। मेरा दिल डूब गया। मैंने छत से झांक कर नीचे देखा। रेस्टोरेंट के नीचे कुछ सस्पिशियस लोग थे, जिन्हें एक पेट्रोल टीम दौड़ा रही थी। अब प्रॉब्लम ये थी कि मैं और चिंगहान भी तो छत पर थे। कहीं हमें भी उनका साथी ना समझ ले। मैं डरकर से हटाने वाला था कि पैर फिसल गया। छत की टाइल्स पुरानी और कमजोर थीं। घबराहट में जोर पड़ा और एक टाइल टूट गई। धड़ाम। मेरा पूरा बैलेंस बिगड़ गया और मैं छत से नीचे की तरफ खिसकने लगा। चिंगहान ने एक चीख मारी, बिना सोचे कूद गई, मुझे पकड़ने हाथ बढ़ाया। पर मैं इतनी तेज गिर रहा था कि वो बस मेरे कपड़े का एक कोना पकड़ पाई। फट की आवाज आई। चिंगहान के हाथ में बस एक कपड़े का टुकड़ा रह गया। अब सच में गया काम। और मैं एकदम सीधा उस नीचे वाली गली में जा गिरा। मैंने आंखें बंद कर ली। मन में पूरा अंधेरा था। मुझे नहीं लगा था कि किसी किलर से नहीं मरूंगा, किसी टास्क में नहीं मरूंगा, पर खुद अपनी मूर्खता से गिरकर मर जाऊंगा। ये तो बड़ी बेइज्जती वाली डेथ होती। पर धम की आवाज़ आई और नीचे कुछ नरम था, थोड़ा स्प्रिंगी भी। मैंने डरते डरते एक आंख खोली। मैं किसी के ऊपर गिरा था। वो बंदा नाइट सूट में था, मुंह ढका हुआ था, और अब उसकी आंखें ऊपर चढ़ी हुई थीं, मुंह से झाग निकल रहा था, सांसें जा रही थीं। मैं ठीक था। मैं एक सेकंड रुका, फिर जल्दी से उसके ऊपर से उठा। नज़र घुमाई तो गली में ऐसे ही और कई बंदे पड़े थे, सब एक जैसे कपड़ों में। पास में एक पेट्रोल टीम खड़ी थी, एकदम माउथ ओपन करके मुझे देख रही थी। उनका नेता मुझे देखे, फिर नीचे गिरे बंदे को देखे, फिर वापस मुझे देखे। उसका मुंह इतना खुला था कि उसमें एक अंडा फिट हो जाता। भाई क्या बॉडी है तुम्हारी! हम इन चोरों को पकड़ने आए थे, ये गली में घुसकर गायब हो गए थे। किसे पता था कि आसमान से कोई आएगा और सरदार को ही ठोक देगा। वो ऑफिसर काफ़ी देर सोचकर बस यही बोल पाया, सच में ये तो भगवान का न्याय था। मैं भी कंफ्यूज था। नीचे गिरे बंदे को देखा, फिर अपने हाथ पांव चेक किए, कपड़े थोड़े फटे थे, पर एक खरोंच भी नहीं आई। भाई मैं तो बस फिसल गया था। ऑफिसर का चेहरा साफ बोल रहा था, हाँ हाँ बिल्कुल। भाई इतनी बड़ी बात पर मत जाओ। 3 मंजिल से गिरकर चोर को ठोकना ये कोई आम बात नहीं। तभी चिंगहान भी चुपचाप गली में उतर आई। उसने एक नजर गिरे हुए चोरों पर डाली, फिर मुझे देखा, जो बिल्कुल ठीक था। उसकी ठंडी आंखों में एक समझ की चमक आई। अच्छा तो ऐसा था। उसके मन में फिर से एक हलचल उठी। ये साहब फिसले नहीं थे। उन्होंने जानबूझकर खुद को एक्सपोज किया ताकि ये चोर सामने आए। उन्हें पहले से पता था कि ये लोग यहाँ छुपे हैं। और गिरकर चोर के सरदार को ठोकना तो इतनी क्लेवर मूव थी कि रियल स्ट्रेंथ भी किसी को दिखी नहीं। सबको लगा कोइंसिडेंस था। बहुत ऊंचा लेवल है। चिंगहान की एडमिरेशन अब एक नई हाइट पर पहुंच चुकी थी। अगर उसे मेरे मन की बात पता होती तो मैं जोर से चिल्लाता यार।
मैं सच में फिसल गया था। जो हो गया चोर पकड़ाए, ऑफिसर बोला। हम दोनों को डिस्टर्ब नहीं करते, हम चलते हैं। वो उन बेहोश चोरों को लेकर चला गया। जाते जाते उसने सोचा, ये दोनों देखने में तो अलग लग रहे हैं, एक कमजोर सा, एक एकदम कोल्ड, पर दोनों क्लियरली कोई नॉर्मल नहीं है। बेहतर है दूर रहो। गली में अब सिर्फ मैं और चीहान थे। साहब, जगह का काम हो गया, अब सही वक्त का इंतजार है, चिन्हान ने रिस्पेक्टफुली कहा। मैंने राहत की सांस लेते हुए अपना सीना थपथपाया। टांगे अभी भी थर थर कांप रही थी। यार चलो कहीं और चलते हैं, ये जगह बड़ी खतरनाक है। साहब बिल्कुल सही, चिन्हान ने सहमति में सिर हिलाया। उसकी नज़र में मेरा हर कदम सोचा समझा था। उसे लगा रेस्टोरेंट की छत का काम हो गया, अब अगली जगह। तो चिन्हान मुझे उस मिनिस्टर की हवेली के सामने वाली एक टी शॉप में ले गई। इस बार हम छत पर नहीं गए, दूसरी मंजिल पर एक विंडो के पास बैठ गए। यहां से गार्डन तो नहीं दिखता था, पर हवेली के ऊपर का आसमान साफ दिखता था। मैं चाय का कप पकड़े बैठा था, हाथ अभी भी थोड़े कांप रहे थे। सिस्टम, मैं तो अभी गिरकर मर ही जाता। तेरा ये गुड लक सिस्टम ऐसे वक्त पर क्या कर रहा था? होस्ट की गुड लक मुख्यतः टास्क के कॉज इफेक्ट पर काम करती है, और साथ में थोड़ी लव लाइफ पर भी। होस्ट की पर्सनल सेफ्टी के लिए बस बेसिक बैड लक हटाने का इफेक्ट है, जैसे कि सीधे जमीन पर गिरना, पानी पीते वक्त खांसना वगैरह, ऐसी छोटी एक्सीडेंट्स। अभी जो हुआ वो होस्ट ने खुद अपने आप को खतरे में डाला था। ये बेसिक प्रोटेक्शन के बाहर था, पर एब्सोल्यूट गुड लक के पैसिव इफेक्ट की वजह से आखिरकार बच गए। मतलब साफ था, अगर मैं खुद मूर्खता करूं तो सिस्टम भी नहीं बचाएगा, पर लक अच्छी हो तो कोई ना कोई कुशन मिल जाता है। मैंने एक लंबी सांस छोड़ी। चिंहान ने वो सांस सुनी और एकदम तन गई। फिर से उसने तुरंत सिर उठाया और खिड़की के बाहर आसमान को ताकने लगी। उसके हिसाब से साहब ने फिर से साई लिया, मतलब सही वक्त आने वाला है। उधर मिनिस्टर की हवेली के गार्डन में वैंग चोंगयुआन पतंग उड़ाने में मगन था, और ऊपर वो अपनी पतंग की डोर खींचते हुए खुशी से चिल्ला रहा था। आज हवा तेज थी, उसकी बड़ी पतंग बहुत ऊंची उड़ रही थी, लगभग दिखनी बंद हो गई थी। मालिक, हवा बहुत तेज है, पतंग समेट लेते हैं। डरते क्यों हो? ये डोर मैंने बड़ी कीमत देकर किसी वेस्टर्न मर्चेंट से मंगवाई है। सिल्कवर्म थ्रेड में आयरन वायर मिला है, इसमें एक बैल भी बांध दो तो भी नहीं टूटेगी। वो अपनी इस खास डोर पर बहुत प्राउड था। तभी अचानक हवा और तेज हो गई। एक तूफानी झोंका आया, आसमान में पतंग जैसे नशे में झूमने लगी। मालिक, जल्दी छोड़ दो डोर, केयर टेकर चिल्लाया। पर वो फोर्स इतनी जबरदस्त थी कि वांग चोंगयान कई कदम आगे खिंचता चला गया। वो डोर छोड़ना चाहता था, पर वो मजबूत आयरन वायर वाली सिल्कवर्म थ्रेड इतनी टाइट हो गई थी कि उसकी कलाई में कसकर लिपट गई थी, छूट ही नहीं रही थी। वांग चोंगयान घबरा कर चिल्लाया। कुछ गार्ड्स दौड़ कर आए, डोर पकड़ने लगे। तभी अचानक बिना किसी वार्निंग के आसमान में बिजली कड़की। कड़ाक! एक जबरदस्त आवाज के साथ बिजली सीधे उस बेचारी पतंग पर गिरी। पतंग एक सेकंड में जल गई, आग का गोला बन गई, और वो खतरनाक इलेक्ट्रिक करंट उस आयरन वायर वाली सिल्कवर्म थ्रेड के थ्रू लाइट की स्पीड से नीचे आया। चारों तरफ बिजली की रोशनी छा गई। वांग चोंगयुन और उसके साथ जो गार्ड्स डोर पकड़े थे, सब लपेट में आ गए। किसी को चीखने का भी मौका नहीं मिला। सब झुलस कर धुआं उड़ाते हुए सीधे गिर गए। गार्डन में जले हुए मांस की एक अजीब स्मेल फैल गई। टी शॉप से मैंने और चिंगहान दोनों ने वो बिजली गिरते देखी। मेरे मन में बस एक ही सवाल था, यार, इतनी धूप में बिजली कैसे? पर चिंगहान के लिए वो पल एक अर्थक्वेक जैसा था। बिजली को पतंग पर गिरते देखकर उसका दिमाग एकदम ब्लैंक हो गया। उसके मन में बस दो शब्द थे, बिजली बुलाई। उसने झट से मेरी तरफ मुड़कर देखा, जैसे कोई भगवान को देख रहा हो। मैं अभी भी कांपते हाथों की चिंता में था। नौ आसमान की बिजली बुलाई, हवा को यूज किया, पतंग को माध्यम बनाया, धागे को रास्ता बनाया, और एक फर्स्ट रैंक ऑफिशियल को उसके ही घर में तमाम सिक्योरिटी के बीच एक ही बार में खत्म कर दिया। ये इंसान का काम है, ये तो मार्शल आर्ट्स भी नहीं, ये तो जादू है, ये तो डिवाइन पावर है। चिंगहान को लगा उसकी पूरी सोच इस एक पल में टूट गई और एक नई तरह से जुड़ रही है। वो मुझे देख रही थी, होंठ कांप रहे थे, कुछ बोल नहीं पा रही थी। और मैंने आखिरकार अपनी चाय खत्म की, कप रखा, खिड़की से बाहर देखा। वो जला हुआ बॉडी और टूटी हुई पतंग की डोर दिख रही थी। मेरा दिमाग पूरी तरह कंफ्यूज था। ये भी हो गया? वांग चोंगयान को बिजली लगी, इसमें मेरा क्या हैंड है? मैं तो बस यहाँ बैठकर चाय पी रहा था। सच में मैंने बस चाय पी थी। मिनिस्टर वांग चोंगयान अपने ही घर के गार्डन में बिजली से मर गया। ये खबर पंख लगाकर उड़ी। आधे घंटे से भी कम वक्त में पूरी कैपिटल में फैल गई। दरबार से लेकर आम लोगों तक सब हैरान थे। किसी ने कहा वांग चोंगयान ने बहुत बुरे काम किए थे, भगवान ने सजा दी। किसी ने कहा किसी दुश्मन ने कोई काला जादू किया। कुछ लोगों ने तो कसम खाकर कहा उन्होंने अपनी आंखों से बादलों में एक अजगर देखा जिसने बिजली गिराकर उस करप्ट ऑफिशियल की जान ली। जो मुंह में आया बोला, पर किसी ने इसे असैसिनेशन से नहीं जोड़ा। कोई मजाक? कौन सा किलर बिजली कंट्रोल करता है? जब मैं और चिंगहान यूमिंग की सीक्रेट हाइडआउट पर वापस पहुंचे तो पिछली बार से भी बड़ा सीन था। ब्रांच हेड, वो बुजुर्ग जो बकरी जैसी दाढ़ी रखते थे, खुद सारे टॉप किलर्स लेकर दरवाजे पर खड़े थे। मुझे कार से उतरते देखकर सबने एक साथ एक घुटना जमीन पर टेका। पिंगान साहब की वापसी पर स्वागत है। एकदम एक साथ, एकदम दिल से।
उनमें जो और एक्साइटमेंट थी वो नकली नहीं थी। मेरी टांगें लड़खड़ाई, मैं लगभग बैठ ही जाता। किसी तरह चिंगहान ने संभाल लिया। मैं अब इन चीज़ों का आदी हो चुका था, क्या बोलूं। बस चेहरा हार्ड करके सिर हिलाया और सबके बीच से निकलकर अंदर चला गया। पिंगान साहब सच में एक अलग ही लेवल के हैं। नौ आसमान की बिजली से एक करप्ट ऑफिशियल का अंत, ऐसा कभी सुना नहीं, देखा नहीं। हम सब आपके सामने नतमस्तक हैं। आला साहब का हुक्म आया है। पिंगान साहब ने इतना बड़ा काम किया है, इसलिए उन्हें टियानजी नंबर 1 सीक्रेट एजेंट का दर्जा दिया जाता है, बराबरी सीनियर काउंसिल मेंबर्स के साथ। इनाम में 10,000 गोल्ड कॉइन्स, 10 सुंदर दासियां और कैपिटल में एक बड़ी हवेली। और आला साहब ने यह भी कहा है कि चिंगहान ने आपकी अच्छी सेवा की है, इसलिए अब वो पूरी तरह आपकी है। 10,000 गोल्ड, 10 दासियां, एक हवेली, ये सब मेरे कानों से निकल गया। बस आखिरी बात कानों में अटकी, ये फीमेल किलर अब परमानेंटली मेरे साथ है। मैंने चुपके से चिंगहान को देखा। वो सिर झुकाए थी, चेहरा नहीं दिख रहा था, पर उसके कान थोड़े लाल हो गए थे, जो बता रहे थे कि अंदर कुछ तो हल रहा है। वो मन में सोच रही थी, साहब के साथ रहकर ये डिवाइन किलिंग देखते रहना, यही चिंगहान की जिंदगी का सबसे बड़ा सौभाग्य है। बस ये आइस माउंटेन अब परमानेंटली साथ लगी है। अब भागूंगा कैसे? कमरे में आकर मैं धम्म से चेयर पर बैठ गया। दिल बहुत थका हुआ था। लग रहा था जैसे आग पर रखी कड़ाही में पकने वाली डक हूं, उतरना चाहूं तो भी नहीं उतर सकता। चिंगहान ने गर्म चाय ढाली और धीरे से पूछा, साहब, वो मेरे बारे में क्या सोच रहा था? बिजली वाली घटना के बाद उसका मेरे प्रति नजरिया बदल गया था। पहले वो बस डरता था, लेकिन अब उसमें एक अजीब सी श्रद्धा आ गई थी, जो लगभग पागलपन जैसी थी। उसकी नज़रों में मैं अब इंसान नहीं था, बल्कि कोई देवता था। मैं चाय के कप में तैरती पत्तियों को देखते हुए धीरे से बोला, मैं सोच रहा हूँ कि यह सब कब खत्म होगा। सच में मैं थक गया हूँ, हर रोज डर के साए में जीना और लोगों का मुझे भगवान की तरह पूजना। मुझे बस एक आम शांत जिंदगी जीनी है। कब खत्म होगा? ये बात सुनकर क्विंगहान के दिमाग में एक ही आया। उसने सोचा ये बात सीधी सादी नहीं है, इसके पीछे कोई बड़ी चाल है। उसके दिमाग में एक थियरी बनी। उसने सोचा, प्रभु ने आयरन वॉल बेयर किंग को खत्म किया, फिर मिनिस्ट्री के बड़े अफसर को भी। ये दोनों दिखने में अलग लगते हैं, पर शायद इनका कनेक्शन एक ही जगह जाता है, क्राउन प्रिंस से। आयरन वॉल बेयर किंग प्रिंस का एक बड़ा सपोर्ट था जंगल में, और वांग चोंगयॉन तो प्रिंस की टीम का सबसे इंपॉर्टेंट आदमी था। प्रभु ने एक के बाद एक प्रिंस के दोनों हाथ काट दिए। तो क्या उनका असली निशाना क्राउन प्रिंस है? क्विंगहान आगे सोचने की हिम्मत नहीं कर पाई। उसने एक गहरी सांस ली और मुझे ऐसे देखा जैसे पहली बार देख रही हो। प्रभु कोई टास्क नहीं कर रहे, वो अकेले ही पूरी राज्य की नींव हिला रहे हैं। वो इस किंगडम को बदलना चाहते हैं। इसीलिए उन्होंने कहा कब खत्म होगा, क्योंकि उनका असली टारगेट वो सबसे बड़ी गद्दी है। जब तक वो नहीं मिलती यह सब खत्म नहीं होगा। यह सोचते ही क्विंगहान ने मेरे चेहरे को गौर से देखा। उसमें थकान थी, पर एक गहराई भी थी। उसके दिल में बस एक ही भाव बचा था, और वो था अटूट श्रद्धा। क्विंगहान अचानक एक घुटने पर बैठ गई, आंखों में दृढ़ता लिए बोली, प्रभु निश्चिंत रहिए, चाहे रास्ता कितना भी कठिन हो, क्विंगहान हमेशा आपके साथ है। आपका काम पूरा हो, यही मेरी दुआ है। अरे, मेरा कौन सा काम है? मेरी सबसे बड़ी ख्वाहिश तो बस यही है कि चैन की नींद आए। ये लड़की न जाने क्या क्या सोच लेती है। मैं कुछ बोलने ही वाला था कि दरवाज़ा खटखटाया गया। प्रभु, पवेलियन मास्टर ने बुलाया है। पवेलियन मास्टर? कौन सा? हमारे सेक्शन का? नहीं, हेड पवेलियन मास्टर। क्विंगहान ने मेरी जगह जवाब दिया। हेड पवेलियन मास्टर यहाँ आए हैं। उन्होंने आपके बारे में सुना और खुद मिलना चाहते हैं। मेरे दिल में एक धक्का लगा। सबसे बड़े बॉस को भी खबर हो गई? अब तो गया काम। क्विंगहान के साथ घबराते हुए मैं उस कमरे में पहुंचा। वहां एक बुजुर्ग बैठे थे, साधारण ग्रे कपड़े पहने, बिल्कुल किसी आम किसान जैसे लग रहे थे, देखने में एकदम ऑर्डिनरी। पर जैसे ही मैं कमरे में घुसा, एक अजीब सा दबाव महसूस हुआ। सांस लेना भी मुश्किल हो गया। यही थे योमिंग पवेलियन के हेडमास्टर, एक बेहद रहस्यमय और गहरे इंसान। तुम ही हो चिंपिंगन? बुजुर्ग ने आंखें खोली। वो आंखें धुंधली थीं, पर उनमें एक गहराई थी जो सीधे दिल में उतर जाए। जी, मैं चिंपिंगन। पवेलियन मास्टर को प्रणाम, मैंने हिम्मत करके झुककर कहा। वो चुप रहे, बस मुझे देखते रहे। एक एक पल भारी लगने लगा। कमरे में चुप्पी इतनी गहरी थी कि मेरी पीठ पसीने से भीग गई। मन में बस एक ही ख्याल था, अब गया। इन्होंने मेरी असलियत भांप ली। पर जब मैं लगभग टूटने ही वाला था, तब पवेलियन मास्टर ने मुंह खोला। बढ़िया। उनकी आवाज़ खुरदरी और धीमी थी। फैन पू गी जैन, सच्चा रास्ता, बहुत अच्छा। रुकिए, यह क्या? फिर वही बात, क्या योमिंग पवेलियन में सबको एक ही ट्रेनिंग दी जाती है? मैंने पूरी जिंदगी साधना की। मैं खुद को ग्रैंड मास्टर लेवल का मानता हूँ, पर तुम्हें देखकर कुछ समझ नहीं आता। तुम्हारे अंदर कोई एनर्जी नजर नहीं आती, फिर भी तुम ऐसी चीजें करते हो जो किसी के लिए भी नामुमकिन है। ये लेवल, ये मुझसे कहीं आगे है। अरे यार, प्लीज कुछ और मत सोचो। पवेलियन मास्टर उठे, मेरे पास आए और कंधे पर हाथ रखा। आज से तुम्हारा दर्जा मेरे बराबर है। यूमिंग पेविलियन के सारे रिसोर्सेज तुम्हारे लिए खुले हैं। बस मेरी एक रिक्वेस्ट है। मेरा दिल जोर से धड़का। पेविलियन मास्टर बताइए। एक इंसान को खत्म करना है। उनकी आंखों में एक गहरी नफरत चमकी। वो इंसान मेरा गुरु भाई है, और आज वो मार्शल वर्ल्ड का सबसे बड़ा नाम है, स्वॉर्ड सेंट लैंग शियानशन।
मार्शल वर्ल्ड का पवेलियन मास्टर सॉर्ड सेंट लैंग चियनशन। जब यह नाम उनके मुंह से निकला तो पास खड़ी क्विंग हान भी हड़बड़ा गई। ये कोई आम इंसान नहीं था, ये वो शख्स था जो पूरे मार्शल वर्ल्ड के पिरामिड के सबसे ऊपर बैठा था। 30 साल पहले लैंग कियनशन ने अपनी एक स्वॉर्ड टेक्निक से 7 बड़े सेक्ट्स के लीडर्स को एक एक करके हराया था। तब से उन्हें एक ऐसा टैलेंट कहा जाता था जो 100 सालों में एक बार जन्म लेता है। 20 साल पहले हौशान की चोटी पर उन्होंने उस वक्त के डीमन सेक्ट के नेता को हराया और मार्शल वर्ल्ड पवेलियन मास्टर की गद्दी पर बैठे। 10 साल पहले वो एकांत में चले गए साधना के लिए, और अब वो ग्रैंड मास्टर से भी ऊपर के लेवल पर पहुंच चुके थे, जिसे कहते हैं लिविंग इमॉर्टल। इसे मारना, ये तो आसमान में छेद करने जैसा था। पवेलियन मास्टर, ये तो क्विंग हान कुछ बोलने ही वाली थी, ये नामुमकिन है। पर फिर उसने मुझे देखा, ठीक है, दूसरों के लिए नामुमकिन होगा, पर प्रभु के लिए? सॉर्ड सेंट भी तो बस एक इंसान है। सच में मेरी रिएक्शन देखकर पवेलियन मास्टर को लगा कि मैं बिल्कुल शांत हूं, पर असल में मेरा दिमाग कंप्लीटली हैंग हो गया था। सॉर्ड सेंट, मार्शल वर्ल्ड का नेता, लिविंग इमॉर्टल। यार, गेम का डिफिकल्टी लेवल इतनी तेजी से क्यों बढ़ रहा है? पहले 2 लेवल्स में तो बस स्टार्टर एरिया के छोटे बॉसेस थे, और यहाँ सीधे फाइनल बॉस आ गया। ये कैसे होगा? सिस्टम, क्या ये टास्क रिफ्यूज हो सकता है? मैंने मन में चिल्लाते हुए पूछा। ये यूमिंग पवेलियन के हेड पवेलियन मास्टर का दिया हुआ एस लेवल टास्क है, ये सिस्टम का टास्क नहीं है, इसलिए यूजर रिफ्यूज कर सकता है। मेरे मन में एक उम्मीद जगी, पर रिफ्यूज करने पर पवेलियन के अंदर आपकी किलर गॉड इमेज को खतरा होगा। हेड पवेलियन मास्टर का आप पर से भरोसा बड़े लेवल पे कम हो जाएगा। मेरा मुंह उतर गया। यानी रिफ्यूज करूं तो भी फंसूं, एक्सेप्ट करूं तो भी मरूं। अगर मैंने ना कहा तो ये बुजुर्ग अभी यहीं मुझे रिसर्च के लिए काट देंगे। मुझे पता है ये टास्क बहुत मुश्किल है। पवेलियन मास्टर की आवाज़ एक बार फिर सुनाई दी। इस बार उसमें एक थकान थी। लैंग कियनशान अब इंसान नहीं रहा। उसकी सोड इतनी तेज है कि वो कॉज और इफेक्ट को ही काट देती है। कॉज और इफेक्ट को काटना, मेरे मन में एक झटका लगा। मैंने 3 टॉप लेवल किलर्स भेजे थे उसे मारने, और जैसे ही उन्होंने अटैक करने की सोची, वो घर से बाहर निकले बिना ही एक तीर से तीनों को खत्म कर दिया। जो भी उसके दायरे में आए और उसके बारे में कोई बुरा इरादा रखे, उसकी सोड एनर्जी उसे खुद ढूंढ लेती है और खत्म कर देती है। पवेलियन मास्टर ने यह सब बताकर मुझे देखा। उनके दिमाग में एक लॉजिक था। लैंग कियनशान की सोड एक तरह की कॉज इफेक्ट वेपन है, और मेरी डिवाइन थंडर एक उससे भी बड़ी कॉज इफेक्ट पावर है। इसलिए उन्होंने सोचा इसी से उसे काटा जा सकता है। पर यार, इसकी रेंज सुनकर मैं सुन्न हो गया। ये तो मेरे सिस्टम से भी ज्यादा ओवरपावर्ड है। सिस्टम में भी मुझे खुद जाकर रेंज में आना पड़ता है, पर यह बंदा घर बैठे ही काम तमाम कर देता है। ये टास्क लिया तो मरे। फिर से मेरी वही पैसिव स्किल चालू हो गई, निराशा। मैंने माथा दबाया, जैसे सच में बहुत हैवी सोच रहा हूँ, पर असल में दिमाग पूरी तरह ब्लैंक था। पर पवेलियन मास्टर और क्विंग हान की नज़र में ये सीन कुछ और ही था। देखो, वो सोच रहे हैं, माथा दबाया, यानी वो लैंग चियनशान की सोड को कैसे तोड़ें, यही प्लान कर रहे हैं। दोनों ने एक दूसरे को देखा, आंखों में एक्साइटमेंट थी। मैं टाइम निकालने के लिए बस इतना बोला, कॉज और इफेक्ट को काटना इंटरेस्टिंग है। बस इतना सुनते ही पवेलियन मास्टर के मन में हलचल मच गई। इंटरेस्टिंग? जो सोड पूरे कॉज इफेक्ट को काट दे, उसके बारे में ये बंदा सिर्फ इंटरेस्टिंग बोलता है? ये कितना कॉन्फिडेंट है। बहुत अच्छा। पवेलियन मास्टर ने ताली बजाई। मुझे पता था तुम्हारे पास कोई रास्ता होगा। बताओ क्या चाहिए? यूमिंग पवेलियन का सब कुछ तुम्हारे लिए है। बस मेरी मौत से पहले लैंग कियनशान का काम तमाम हो जाए। ये कहकर उन्होंने मुझे गहरी नज़र से देखा और कमरे से निकल गए। वो पूरे पवेलियन की ताकत मेरे लिए लगाने गए थे। कमरे में अब बस मैं और क्विंग हान थे। प्रभु, क्विंग हान की आवाज़ में हल्की कैंप कंपी थी। क्या सच में आपके पास सोर्ड सेंट से निपटने का कोई तरीका है? मेरे पास क्या तरीका होता? अभी तो बस भागने का रास्ता ढूंढना था, पर ये तो कह नहीं सकता था। माउंटेन मैन के पास अपनी तरकीब होती है। मैं बस यही बोल सका, दिल में हिम्मत जरा भी नहीं थी। क्विंग हान की आंखों में श्रद्धा और गहरी हो गई। तभी बाहर से शोर आया। चनपिंगान कहाँ है? बाहर निकले। एक घमंडी आवाज गूंजी। मैं चौंका। ये कौन है जो यूमिंग पवेलियन के एरिया में मेरा नाम लेकर इस तरह चिल्ला रहा है? मैं और क्विंग हान बाहर निकले। आंगन में एक नौजवान खड़ा था, हाथ में लंबा स्पीयर, चेहरे पर एक अकड़ भरा एटीट्यूड। उसके साथ कुछ और किलर्स भी थे, सभी काफी स्ट्रांग लग रहे थे। युए चिंगतियन, यहाँ क्या कर रहे हो? क्विंग हान ने भौएं चढ़ाते हुए पूछा। युए चिंगतियन यूमिंग पवेलियन का एक और टॉप लेवल किलर था, अपने स्पीयर की वजह से मशहूर और एटीट्यूड की वजह से बदनाम। पवेलियन के यंग जनरेशन में क्विंग हान के बाद यही सबसे ऊपर था। क्या कर रहा हूँ? युए चिंगतियन ने ठंडी हंसी दी, स्पीयर की नोक मेरी तरफ करते हुए बोला। सुना है यहाँ कोई नया किलर गॉड आया है, 3 लेवल एक साथ जंप करके। हम पुराने लोगों से भी ऊपर चला गया, तो सोचा देखें तो इसमें है क्या खास। युए चिंगतियन की नज़र मुझ पर पड़ी भरपूर तिरस्कार के साथ। बस इतना? एक ऐसा बंदा जिसमें कोई इनर पावर नहीं, एकदम यूजलेस। और तुम लोग इसे किलर गॉड बोलते हो? और क्विंग हान तुम्हें इसकी सर्वेंट बना दिया? शर्म आनी चाहिए। युए चिंगतियन, पिंगन प्रभु के लिए ऐसे मत बोलो। क्विंग हान एक कदम आगे बढ़ी, उसका चेहरा बर्फ जैसा ठंडा था। प्रभु? यो चिंतियन और जोर से हंसा। क्विंग हान, इसने तुम्हें कोई जादू पिला दिया है क्या?
मैं इसे चैलेंज करता हूं, पर लाइफ और डेथ मैच नहीं। यूए चिंगटियन ने स्पीयर की नोक से मुझे पॉइंट करते हुए एक एक शब्द बोला। एक टास्क का रेस। अभी पेविलियन का एक गोल्ड लेवल टास्क आया है, उस भगोड़े कियानवान वुचांग को पकड़ना। जो पहले उसका सिर लाएगा वो जीतेगा। अगर मैं जीता तो ये बंदा जहां से आया वहां वापस जाए, और क्विनहान तुम आगे से मेरे साथ रहो। अगर ये जीता। यूए चिंगटियन ने मुझे देखकर हल्की हंसी दी। ये जीत ही नहीं सकता। ये सुनते ही आसपास के किलर्स में हलचल मच गई। सब समझ गए ये एक सोची समझी चाल थी। चानवान वुचांग योमिंग पवेलियन का पुराना किलर था। बेहद चालाक, डिस्गाइज और असैसिनेशन में माहिर। भागने के बाद कई टीम्स उसे पकड़ने गई थी, पर वो सबको उल्टा मार कर आया। यूए चिंगटियन का स्पीयर स्टाइल डायरेक्ट और पावरफुल था, ऐसे चेस टास्क के लिए बढ़िया। पर मैं तो बस एक ऐसा बंदा था जो नेचर की पावर बोरो करता है, एक किस्म का एक्टर। ऐसे चेज एंड किल मिशन में मेरी क्या वैल्यू। सबको लगा मैं हारा ही समझो। मेरे मन में भी यही था, यार फिर से हर कोई मुझसे कोई ना कोई कंपटीशन करने क्यों आ जाता है। मैं तो बस शांति से रहना चाहता था, पर यह इतना मुश्किल क्यों है। क्या डर लग रहा है। ये चिंटियन ने मुझे चुप देखकर ताना मारा। यूजलेस होते हो तो चैलेंज भी नहीं कर सकते। मैं कुछ बोलने से पहले ही क्विंगहान मुस्कुराई। ठंडी पर एक अजीब तरह की मुस्कान। उसने मुझे एक नज़र देखा। मेरा चेहरा वैसे ही था, शांत, बेपरवाह, जैसे दुनिया से कोई मतलब ही नहीं। उसे कॉन्फिडेंस मिला। वो पलटी और यूए चिंटियान को ऐसे देखने लगी जैसे वो पहले से मर चुका हो। ठीक है, रेस मंजूर है, पर दांव बढ़ाते हैं। अगर प्रभु जीते तो मुझे कुछ नहीं चाहिए। बस तुम अपना एक हाथ खुद काटो और दिल्ली से, यानी इस सिटी से हमेशा के लिए दूर हो जाओ। यूमिंग पवेलियन में कभी कदम मत रखना। क्विंगहान का यह जवाब सुनते ही सब हैरान रह गए। हाथ काटो और हमेशा के लिए निकलो, ये दांव बहुत बड़ा था। ये चिंटियन भी एक पल के लिए रुक गया। उसने सोचा नहीं था कि हमेशा शांत रहने वाली क्विंगहान मेरे लिए इतना बड़ा दांव लगाएगी। इससे उसके अंदर का गुस्सा और भड़क गया। ठीक है, बात पक्की, उसने कहा, और बिना देर किए एक तेज हवा की तरह अपने लोगों के साथ निकल गया। वो जल्द से जल्द तियानवान वुचांग को पकड़ना चाहता था, ताकि मेरा और क्विंगहान का मुंह बंद कर सके। आंगन में शांति छा गई। आसपास के किलर्स की नजरें मुझ पर थीं, अलग अलग भावों के साथ। किसी में दया थी, किसी में खुशी कि मुझे फंसते देख रहे हैं, और ज्यादातर में जिज्ञासा थी। सब जानना चाहते थे कि ये किलर गॉड इस डायरेक्ट चैलेंज में क्या करेगा। प्रभु अब क्विंगहान पलटी प्लान पूछने के लिए। खाना। मैंने बेमन से 2 वर्ड्स बोले। दिमाग पूरा थका हुआ था। पहले सोर्ट सेंट का टास्क सुनकर डर गया था, अब इस बेवकूफ ने और मुश्किल में डाल दिया। दुनिया में सबसे जरूरी काम है खाना। पहले पेट भरो, फिर सोचेंगे। खाना इस सिचुएशन में? क्विंगहान मन में बोली। प्रभु सच में अलग ही लेवल के हैं। ये चिंतियान के चैलेंज पर भी इनकी एक भौं नहीं हिली, और सोच रहे हैं खाने की। ये काम, ये पेशेंस दुनिया में कितने लोगों में होगी। जी प्रभु, अभी खाना लाती हूँ। उसके दिमाग में था कि प्रभु खाने के बहाने असल में अपनी उस सोच को फिर से रिकवर कर रहे हैं जो सोर्ट सेंट की प्रॉब्लम सॉल्व करने में खर्च हुई। हाँ, जरूर यही है। खाने की मेज पर मैंने अपना सारा दुख खाने में निकाला। 3 बड़े कटोरे चावल, 5 डिशेस, सब खत्म। क्विंगहान बस देखता रहा, समय समय पर खाना और डालता रहा। उसके मन में था, प्रभु खाने में वो सारी एनर्जी वापस ला रहे हैं जो सोर्ट सेंट की स्ट्रैटेजी सोचने में गई। हाँ, बिल्कुल ये है। मैंने आराम से एक डकार ली। लगा जैसे जिंदगी वापस आई। ठीक है, उस क्यानमान वुचांग की इन्फॉर्मेशन लाओ, देखते हैं। मैंने मुंह पोंछते हुए कहा। कुछ भी हो, टास्क तो फेस करना ही पड़ेगा। जब तक यह सिस्टम और मेरी किस्मत साथ जुड़ी है, कोशिश तो करनी होगी। बस उस बंदे की रेंज में पहुंचना है, बाकी एक्सीडेंट खुद हो जाएगा। अब देखते हैं क्यानवन वुचांग कहाँ है। क्विंगहान जल्दी से एक स्क्रॉल लेकर आई। मैंने खोला। ऊपर उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन थी। असली नाम अननोन, उम्र 35 साल, पहले यूमिंग पवेलियन का गोल्ड लेवल किलर। टास्क की रकम हड़पने के चक्कर में वो भाग गया था। वो डिस्गाइज में माहिर था, किसी की भी आवाज और चाल ढाल की नकल कर सकता था। इसीलिए उसे क्यानवान वुचांग कहते थे। स्किल लेवल बहुत हाई नहीं था, बस सेकंड रेट मिड लेवल का था, पर पॉइजन देने और ट्रैप्स बिछाने में वो बेहद खतरनाक था। उसकी आखिरी लोकेशन थी शहर के पश्चिम में एक जगह, लुआनशीपो। मैंने वो नाम पढ़ा और भौहें सिकोड़ी। उस जगह के बारे में सुना था। शहर के बाहर एक पुराना बाजार था, जहां हर तरफ बड़े बड़े पत्थर और गहरे गड्ढे थे। छुपने के लिए एकदम परफेक्ट जगह। प्रभु यूए चिंगटियन पहले ही वहां पहुंच चुका है। वो घमंडी जरूर है, पर उसका स्पीयर बेहद पावरफुल है। अगर उसने क्यानवान वुचांग को ढूंढ लिया तो वो 10 राउंड्स भी नहीं टिकेगा। मेरा दिल बैठ गया। अब क्या करें? स्पीड में कम्पीट करें? मेरी 2 टांगे किसी घोड़े से तेज नहीं दौड़ सकती। जब तक मैं लड़खड़ाते हुए वहां पहुंचूंगा, काम तमाम हो चुका होगा। मैंने स्क्रोल रखा, चाय का घूंट लिया। अब बस देखते हैं क्या होता है। इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं था। क्विंगहान मेरी ये काम देखकर और आश्वस्त हो गई। प्रभु के पास जरूर कोई ऐसा प्लान है जो हम नहीं समझ सकते। वो यूए चिंगटियन के साथ टाइम वेस्ट करने की जरूरत ही नहीं समझते। शायद वो लुआनशी पो जाने का इरादा ही नहीं रखते। तभी उसने पूछा, प्रभु हम भी लुआनशीपो जाएंगे? मैंने सोचा जाना तो पड़ेगा, नहीं तो सिस्टम की रेंज से बाहर हो जाऊंगा और कुछ नहीं होगा। पर बहुत ईगर दिखना भी ठीक नहीं, मेरा वाइज मैन वाला इमेज बिगड़ जाएगा। तो मैंने धीरे से चाय का कप रखा, खिड़की के बाहर देखा और आराम से बोला,
उसे पहले रास्ता साफ करने दो। क्विंग हान की आवाज में हल्की कैंप कांपी आ गई। मांटिस कैचेस द सिकारा बट द स्पैरो इज बिहाइंड। मैंने टीवी शोज से सीखी हुई ये लाइन यूज की। क्विंग हान की रीढ़ में एक ठंडी लहर दौड़ गई। क्विंग हान ने मुझे साइड से देखा और सब समझ गई। प्रभु ने शुरू से सब प्लान किया था। उन्होंने जानबूझकर ये चिंकियन को भड़काया ताकि वो पहले जाए। ये चिंकियन जल्दी में क्यानवन वुचांग को बाहर निकालेगा। दोनों लड़ेंगे, दोनों कमजोर होंगे और प्रभु आखिरी मोमेंट में आकर सबसे बड़ा फायदा उठाएंगे। एक मूव से 3 काम, टास्क भी कंप्लीट, यूए चिंकियन भी खत्म और सबके सामने फिर से प्रूव किया कि प्रभु कितने गहरे सोचते हैं। क्विंग हान की आंखों में जो श्रद्धा थी उसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। प्रभु ने फिर से उसने मुझे देखा। मैंने उसे एक नजर से देखा, बिल्कुल कंफ्यूज। मैंने क्या कैलकुलेट किया? मैंने तो बस आलस में यही सोचा था कि थोड़ी देर और रुक जाते हैं, पर क्विंग हान की चमकती आंखें देखकर मुझे पता था एक्सप्लेन करने से कोई फायदा नहीं, तो मैंने बस गहराई से सिर हिलाया। एक वर्ड, पर जैसे 1000 बातें कह दी। क्विंग हान ने मुट्ठी भींच ली एक्साइटमेंट में। ऐसी प्लानिंग में शामिल होना, देखना कि कैसे प्रभु 2 बड़े किरदारों को उंगली पर नचाते हैं, ये मौका जिंदगी में एक बार आता है। तो हम कब निकले? उसने दबी जुबान से पूछा। शाम को जाना ठीक रहेगा, मैंने ऐसे ही कह दिया। रात में कम लोग होंगे, ज़्यादा सेफ रहेगा। पर क्विंग हान ने इसमें भी कुछ और सुना। सूरज ढलने का वक्त, जब रात और दिन मिलते हैं, असल किलर के लिए सबसे पावरफुल मोमेंट होता है। प्रभु ने यह टाइम सोच समझकर चुना है और इस तरह हम दोनों वहां बैठे रहे। मैं सच में खाली दिमाग बैठा था। क्विंग हान के दिमाग में अटैक प्लान्स चल रहे थे। शाम होते होते हम एक गाड़ी में बैठे और शहर के पश्चिम की तरफ लुआनशी पो की ओर निकले। उधर लुआनशी पो में यूए चिंगतियान अपनी पूरी टीम के साथ उस पूरे एरिया को उलट पलट कर चुका था। च्यानवान वुचांग, छुप कहाँ गया तू? यूए चिंगतियान ने एक भारी पत्थर को स्पीयर से तोड़ते हुए गुस्से से कहा। उन्होंने पूरी दोपहर खोजी पर एक निशान नहीं मिला। बॉस, अंधेरा होने वाला है। ये जगह रात में खतरनाक होती है, गड्ढे और ट्रैप्स हैं हर तरफ। एक आदमी ने रिमाइंडर दिया। डरते हो क्या? यूए चिंगतियन ने ठंडे लहजे में कहा। आज चाहे ये पूरी जगह तोड़नी पड़े, उसे निकालूंगा। उस यूजलेस बंदे से हारना मुझे मंजूर नहीं। एक अंधेरे कोने में एक पत्थर के पीछे एक जोड़ी आंखें उसे घूर रही थीं। क्यानवान वुचांग वहीं छुपा था। उसने यूए चिंगतियान को बेचैन होते देखा और होठों पर एक ठंडी मुस्कान आई। तो नीचे आ जा मेरे पास। उसने चुपके से अपनी पॉकेट से कुछ काली नुकीली चीजें निकाली। वो उसके स्पेशल चुआंसी डिंग थे। उन पर एक ऐसा जहर था जो खून में मिलते ही काम तमाम करते। लुआनशी पो की टेरेन बेहद उलझी हुई थी। बड़े बड़े पत्थर, गहरी नालियां, जैसे एक नेचुरल मेज। यूए चिंगतियन काफी देर से यहाँ सर्च कर रहा था, पर क्यानवान वुचांग का कोई पता नहीं। इससे उसका पहले से गर्म दिमाग और जलने लगा। सब अलर्ट रहो, यूए चिंगतियन चिल्लाया। आवाज उस खुली जगह में गूंज गई। वो मुझसे हारना नहीं चाहता था और क्विंग हान का उसके खिलाफ खड़े होना, ये उसके लिए बेइज्जती थी। ये गुस्सा और ये जलालत उसे एक ही जगह निकालनी थी और वो था क्यानवान वुचांग। बॉस, उधर देखो। एक तेज नजर वाले आदमी ने एक पुरानी माइन पिट की तरफ इशारा किया। वहां नए पैरों के निशान हैं। ये चिंगतियन की आंखें चमकी। वो झट से उस तरफ दौड़ा। माइन पिट के किनारे पर सच में कुछ धुंधले निशान थे जो उस अंधेरे गड्ढे के अंदर तक जाते थे। छुपता है तो ऐसी जगह। ये चिंगतियान ने ठंडी हंसी दी। तुम लोग यहाँ रुको, मैं खुद जाकर उसे उठा लाता हूँ। ये कहकर वो स्पीयर उठाकर गड्ढे में कूदने को हुआ। बॉस, ध्यान रखना, कोई ट्रैप हो सकता है। एक आदमी ने रोकने की कोशिश की। एक सेकंड रेट बंदे की क्या औकात? यूए चिंगतियन ने लापरवाही से कहा। उसे अपनी ग्रैंड मास्टर लेवल की पावर पर पूरा भरोसा था। उसके लिए किसी की भी चाल बेकार थी अगर पावर नहीं है तो। पर वो नहीं जानता था कि उसके ऊपर 100 मीटर की ऊंचाई पर एक बड़े पत्थर के पीछे क्यानवान वुचांग एक जहरीले सांप की तरह लेटा था। उसकी आंखों में ठंडा जुनून था। क्यानवान वुचांग नीचे यूए चिंगतियान को देखकर मुस्कुराया। बेवकूफ, ये सोचता है मैं गड्ढे में हूं। वो निशान उसने खुद छोड़े थे ट्रैप के लिए। असली प्लान था ऊपर से वार करना। उसने कैलकुलेट किया था कि यूए चिंगतियान जैसा घमंडी इंसान बिना सोचे जरूर कूदेगा और जब वो हवा में होगा, जब पुरानी ताकत जा चुकी होगी और नई अभी नहीं आई, ठीक उसी मोमेंट में वार करना था। उसकी मुट्ठी में 3 जहर भरे च्वांसी डिंग थे। ये उसका सबसे बड़ा हथियार था। 3 मीटर के अंदर किसी भी ग्रैंड मास्टर की बॉडी शील्ड को पार कर जाए। उसने सांस रोकी, सही मोमेंट का इंतजार किया। आ गया। यूए चिंगतियन ने छलांग लगाई, एक बड़े पंछी की तरह उस काले गड्ढे की तरफ उड़ा। अभी क्यानवान वुचांग की आंखें चमकी, कलाई हिली। 3 च्वांची डिंग 3 काली रेखाओं की तरह शार्प आवाज के साथ यो चिंगतियान की तरफ उड़े। टाइमिंग परफेक्ट थी, एंगल परफेक्ट था। यो चिंगतियान हवा में था, कहीं से ताकत नहीं ले सकता था, बच नहीं सकता था। क्यानवान वुचांग को पहले से दिख रहा था वो दृश्य जहां यूए चिंगतियान जहर से तड़प कर गड्ढे में गिरेगा। और तभी उसी नाजुक पल में एक अजीब आवाज आई। उस वक्त मेरी गाड़ी लुआनशी पो के बाहर पहुंच रही थी। प्रभु, हम पहुंच गए। क्विंग हान की आवाज बाहर से आई। मैंने एक जम्हाई ली, पर्दा हटाया और बाहर झांका। ये जगह तो डरावनी लगी है। मैं उन अजीब पत्थरों को देखकर थोड़ा घबरा गया। अपनी वाटर बॉटल निकाली, थोड़ा पानी पीकर खुद को काम करना चाहा।
पर गाड़ी एक पत्थर पे चढ़ी और जोर से हिची। मेरा हाथ हिला, बॉटल छूट गई, पट वो नीचे गिरी। उसका ढक्कन खुला, पानी फैल गया, मेरे पाँवों तक आ गया। बड़ा बुरा दिन है, मैंने दुखी होकर कहा। झुककर बॉटल उठाने लगा। झुका तो सिर गाड़ी के तख्ते से जा टकराया। ठक, एक दर्दनाक आवाज आई। लगी, मैं दर्द से बोला। और जब दर्द में सिर उठाया तो सिर ऊपर की बीम से जा टकराया। ठक, दूसरी बार। इस बार आंखों के आगे चिंगारियां आ गईं। मैं पूरी तरह डिजी हो गया। इसी घबराहट में मेरा पांव गाड़ी के कोने में रखी लकड़ियों से जा लगा। वो लकड़ियां ठीक से बंधी नहीं थीं। मेरी किक से एक मोटी लकड़ी गाड़ी की दरार से बाहर निकली। वो लकड़ी हवा में एक अजीब कर्व लेकर उड़ी, लगभग 100 मीटर दूर, सीधे उस पत्थर की तरफ जहां चानवान वुचांग छुपा था। चानवान वुचांग का पूरा ध्यान युए चिंगटियन पर था। उसे पीछे से आती लकड़ी का जरा भी अंदाजा नहीं था। लकड़ी उसके सिर पर जोर से लगी। उसका पूरा शरीर ढीला पड़ गया और वो पत्थर के पीछे से बाहर गिरा। उसके हाथ से निकले 3 चौंची डिंग बैलेंस बिगड़ने की वजह से युए चिंगटियान के कपड़ों को बस छूते हुए निकल गए। एक भी नहीं लगा। हवा में लटके युए चिंगटियान ने ऊपर से एक आकृति को गिरते देखा। एक पल में सब समझ आया। उसने गुस्से में चिल्लाया, पांव माइन पेट की दीवार पर टिकाए और जोर से ऊपर उछला। उसका स्पीयर एक काले ड्रैगन की तरह आगे बढ़ा और चैनवान वुचांग की छाती में जा घुसा। चैनवान वुचांग एक भी आवाज निकाले बिना वहीं खत्म हो गया। युए चिंगटियन ने जमीन पर लैंडिंग की। स्पीयर की नोक पर लटके चैनवान वुचांग को देखकर उसकी भौहें सिकुड़ गईं। उसे अभी अभी मौत का डर लगा था। अगर वो ऊपर से खुद गिरा नहीं होता और उसके पॉइजन डार्ट सीधे लगे होते तो युए चिंगटियन अभी जिंदा नहीं होता। किस्मत? युए चिंगटियन ने सिर हिलाया। उसे किस्मत पर यकीन नहीं था। उसने सोचा, यह बेवकूफ सबसे जरूरी मोमेंट पर खुद फिसल गया, इसीलिए बचा। स्पीयर निकाला, सिर काटा, बैग में रखा और चलने को हुआ। जाकर उस चैन वाले को दिखाता हूं कि असली ताकत क्या होती है। युए चिंगटियन मुस्कुराया। उधर गाड़ी में मैं अपने माथे के 2 उभरे हुए लम्स दबाए दर्द से मुंह बनाया था। आज घर से निकलने से पहले कैलेंडर देखना था। क्विन हान ने मुझे इस हाल में देखा, फिर दूर उस बॉडी को देखा जो बाहर गिरी थी। उसकी आंखों में एक गहरा शौक था और फिर सब समझ आ गया। प्रभु ने फिर से सब कैलकुलेट किया था। मैंने क्या कैलकुलेट किया? मैंने बस ये कैलकुलेट किया कि आज मेरा सिर फूटेगा। मैंने सिर उठाया और कुछ बोलने की कोशिश की, पर क्विन हान की वो चमकती आंखें देखकर रुक गया। उन आंखों में कोई मजाक नहीं था, कोई शक नहीं था, बस एक अजीब पवित्र जैसी श्रद्धा थी। मैंने अपनी बात वापस निगल ली। इस लड़की से लॉजिक की बात करना बेकार है। इसकी सोच का तरीका नॉर्मल नहीं है। अगर मैं कहूं कि मैं सच में 2 बार सिर ठोक कर गलती से एक लकड़ी किक करके यहाँ बैठा हूं, तो यह कुछ और ही सोच लेगी, जैसे प्रभु ने खुद सिर मारा ताकि एनर्जी एक्टिवेट हो। या वो किक बेतरतीब नहीं थी, उसमें कोई हिडन पावर थी जिसने टारगेट को एकदम सही से हिट किया। जाने दो, थक गया हूं। मैंने हार मान ली, माथा दबाया और सिर वापस गाड़ी की दीवार से टिका दिया। आंखें बंद करके बेजान पड़ गया। ये हूं क्विन हान के लिए किसी बिजली जैसी थी। देखा, सब फिर से प्रभु की प्लानिंग के अंदर था। उसका दिमाग तेजी से सब रिप्ले करने लगा। युए चिंगटियान का एटीट्यूड ऐसा है कि वो सीधे अटैक करेगा। इससे क्यानवान वुचांग की हाइडिंग स्पॉट एक्सपोज होगी। क्यानवान वुचांग चालाक है, वो ट्रैप लगाएगा। प्रभु ने यह सब पहले से जान लिया था, इसीलिए वो गाड़ी से उतरे तक नहीं, और सबसे परफेक्ट मोमेंट पर, एक ऐसे तरीके से जो हम समझ भी नहीं सकते, उन्होंने एक लकड़ी किक की, सही एंगल से, सही वक्त पर, क्यानवान वुचांग के सिर पर। इसके लिए कितनी बड़ी कैलकुलेशन चाहिए। क्यानवान वुचांग का उस वक्त का पोजीशन, उसका फोकस, उसकी बॉडी की डायरेक्शन, सब कुछ कैलकुलेट करना पड़ा। उसे एक हिट ने किल नहीं किया, बस उसे एक पल के लिए हिलाया, जिससे उसके डार्ट्स मिस हो गए और युए चिंगटियान बिना जाने उनका काम का टूल बन गया। प्रभु गाड़ी में बैठे रहे, 2 बार सिर ठोका, एक किक मारी और 2 बड़े किरदारों का काम तमाम। क्विन हान जितना सोचती उतना ही हैरान होती। उसने मेरी तरफ देखा, एक पतली सी पीठ दर्द से थोड़ी झुकी हुई, पर क्विन हान को वो पीठ किसी देवता जैसी लग रही थी। प्रभु ने जरूर बहुत एनर्जी खर्च की होगी। इतनी बड़ी कैलकुलेशन बिना कीमत की नहीं होती। अभी जो दर्द है ये उसी का असर है। पर वो कुछ नहीं बोले, चुपचाप सह रहे हैं। ये सोचते ही क्विन हान का दिल भर आया। उसकी आंखों में एक गहरी ममता आई। उसने चुपके से अपनी पॉकेट से एक छोटी सिरेमिक बॉटल निकाली, एक खुशबूदार गोली निकाली और धीरे से मेरे मुंह के पास ले आई।